सो गाइज आज की इस वाली वीडियो में हम कुछ इस टाइप की धमाकेदार पोस्टर एडिटिंग करने को बताने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठ जाइए इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि ये वीडियो काफी डेंजरस काफी धमाकेदार होने वाली है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस तरह की फोटो एडिटिंग करने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो फॉर इट। सो गाइज मैं अपनी बैकग्राउंड को पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर लिया हूँ। देन हमें यहाँ से चलना है ऐड फोटो वाले ऑप्शन से जाके अपने कटआउट को ऐड कर लेना है। तो मैं ऐड कर लेता हूँ जल्दी से। ऑलराइट, तो मैं अपनी कटआउट को ऐड कर लिया हूँ। देन हमें इसको कुछ इतना बड़ा करके यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट करके सेट कर लेना। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, कुछ इतना करने के बाद यहाँ से कर देना है डन। डन करने के बाद फिर से ऐड फोटो वाले ऑप्शन में चलना है और हमें यहाँ पर हमें शेडो वगैरह एडजस्ट लगाना है। तो हम चलते हैं ऐड फोटो से और शेडो वगैरह का पीएनजी ऐड कर लेते हैं। घबराना नहीं है आपको, जो भी मैं इस फोटो में यूज कर रहा हूँ बैकग्राउंड पीएनजी सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना और पीएनजी वगैरह बैकग्राउंड वगैरह डाउनलोड कर लेना। तो मैं ऐड कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो मैं उस शेड वाले पीएनजी को ऐड कर लिया हूँ। देन हमें यहाँ पे कुछ यहाँ पर सेट करके और फिर यहाँ से चलना है इरेज वाले ऑप्शन पे। इरेज वाले ऑप्शन में जाने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे से इरेज कर लेना है कोने से, बस। फिर से यहाँ से कर देना है डन। डन करने के बाद फिर से इसका एक और डुप्लीकेट निकालना है और इसको इस वाले के नीचे सेट करके रख देना है, थोड़ा सा छोटा कर लेना है। और फिर इसका एक और डुप्लीकेट निकालना है। डुप्लीकेट निकालने के बाद हमें इसको अपने जूतों के नीचे एडजस्ट कर लेना है अच्छे से। इसको कुछ इतना रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद इसको ऐसे सेट कर लेना है। थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेना है इतना। ऑलराइट, देन हमारा ये एक देख सकते हो एकदम अच्छे से हो गया है, परफेक्ट। फिर इसका एक और डुप्लीकेट निकालना है। डुप्लीकेट निकालने के बाद इसको कुछ इतना बड़ा करके और यहाँ पर चेयर के नीचे सेट कर लेना है। सेट करने के बाद हमें यहाँ से जूम कर लेना है और इसको यहाँ पर इरेज कर लेना है। थोड़ा सा जूतों वाला भी इरेज कर लेते हैं। ऑलराइट, देन हमें यहाँ से कर देना है डन। डन करने के बाद अब हम यहाँ पर कोने में मैंने लगाया था क्या आग का पीएनजी, फायर का पीएनजी, तो मैं उसको भी ऐड कर मैं उस पीएनजी को भी ऐड कर लिया हूँ। देन हमें यहाँ से चलना है ब्लेंड वाले ऑप्शन में और फिर यहाँ से इसको हमें स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद कुछ इतना जूम करने के बाद यहाँ पर कोने में इसे एडजस्ट कर लेना है इतना। यहाँ से कर देना है डन। डन करने के बाद मिट्टी का पीएनजी लगाऊंगा ताकि अच्छे से लुक आ जाए फोटो में। मिट्टी वाले पीएनजी को भी ऐड कर लिया हूँ। यहाँ पर ऐड करने के बाद कुछ हमें इतना एडजस्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर सेट करने के बाद हमें इसको इरेज वाले ऑप्शन पे चलना है और यहाँ पर हमें इन्वर्ट पे क्लिक करना है और जिस भी पार्ट पे हमें चाहिए, तो हमें इस चेयर पे चाहिए तो हम इस पर ऐसे इरेज ऐसे रिस्टोर कर लेते हैं यहाँ पर। स्टोर करने के बाद यहाँ से कर देना है डन। डन करने के बाद एक और इसी का डुप्लीकेट लेना है। डुप्लीकेट लेने के बाद यहाँ पर हमें इसको इतना जूम कर लेना है और फिर से चलना है इरेज वाले ऑप्शन पे। तो इसको हमें इरेज कर लेना है, जहाँ पर भी ज़्यादा आ गया हो तो उसको इरेज कर लेना है। तो मैं कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो मैं इरेज कर लिया हूँ। फिर यहाँ से कर देना है डन। डन करने के बाद फिर से एक और डुप्लीकेट लेना है। डुप्लीकेट लेने के बाद हमें इसको यहाँ पर एकदम जूम कर लेना है। जूम करने के बाद फिर से
इरेज वाले ऑप्शन पे चलना है। सो मैंने कर लिया, फिर यहाँ से कर देना है डन। डन करने के बाद एक बिगनेट का पीएनजी है जो कि मैं अपने हर फोटो में ऐड करता ही हूँ, तो उसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ से करके डन। तो मैं उस बिगनेट वाले पीएनजी को भी ऐड कर लिया हूँ। देन हमें यहाँ से चलना है ब्लेंड वाले ऑप्शन में और फिर यहाँ से कर देना है मल्टीप्लाई करने के बाद इसको जूम कर लेना और यहाँ पर कुछ नीचे से इतना एडजस्ट कर लेना है, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं बस। ये करने के बाद यहाँ पर कर देना है डन। डन करने के बाद बस हो चुका है हमारा यहाँ पर सभी काम। तो अब चलते हैं स्नैपसीड के अंदर, फोटो में थोड़ा क्लैरिटी वगैरह लाते हैं, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। स्नैपसीड के अंदर ऐड कर लिया हूँ। देन हमें यहाँ से पेंसिल वाले आइकन पे चलना है और फिर यहाँ से डिटेल वाले ऑप्शन पे चलना है। डिटेल वाले ऑप्शन में जाने के बाद इसको हमें एकदम फुल इंक्रीज कर लेना है। देन यहाँ से कर देना है डन। डन करने के बाद इस शेयर वाले के बगल वाले ऑप्शन पे टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर व्यू एडिट्स, फिर यहाँ पर डिटेल्स पे जाने के बाद ये पेंट वाला आइकन बना है इस पर, फिर यहाँ पर हमें इस वाले आइकन पे टैप करना है। टैप करने के बाद हमें यहाँ पर जिस भी पार्ट पे नहीं चाहिए इफेक्ट तो उसको इरेज कर लेना है। तो मैं इरेज कर लेता हूँ, जैसे कि मुझे अपने ऊपर नहीं चाहिए अपनी फ़ोटो के ऊपर, तो मैं उसको इरेज कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। सो गाइस मैं इरेज कर लिया हूँ। देन हमें यहाँ से कर देना है डन। डन करने के बाद इस पे टाइप करना है और फिर यहाँ पर आ जाना है। तो फिर से चलना पेंसिल वाले आइकन पे, फिर यहाँ पर ट्यून इमेज, इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ऐड करेंगे 6-7 तक, बस डन कर देना। कॉन्ट्रास्ट ऐड करने के बाद फिर से हमें इस पेंसिल वाले आइकन पे चलना है और यहाँ पर हमें चलना है ड्रामा वाले ऑप्शन में और यहाँ पर हमें ड्रामा 2 ऐड कर लेना है। 2 ऐड करने के बाद यहाँ पर कर देना है डन। डन करने के बाद देख सकते हैं हमारी फ़ोटो में इतना इफेक्ट आ गया है, तो ये ज़्यादा हो रहा है तो हम इसको इरेज कर लेते हैं फिर से इसी वाले ऑप्शन पे, फिर व्यू एडिट्स, फिर यहाँ पर ड्रामा पे पेंट, फिर यहाँ पर ये वाला ऑप्शन ऐड कर लेना है, फिर यहाँ से इरेज कर लेना है हमें। सो बस मैंने इरेज कर लिया है, फिर यहाँ से कर देना है डन। डन करने के बाद इस पर टैप करना है, फिर यहाँ से इस फोटो को हमें शेयर कर लेना है ऑटोडेस्क स्केचबुक के अंदर जाकर अपनी फेस वगैरह स्मूथ कर लेना। तो मैं चलता हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, इस फोटो को कलर ग्रेडिंग करते हैं और भी अच्छा लुक लाते हैं इस फोटो में। सो गाइस मैं अपनी फ़ोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर लिया हूँ। देन हमें यहाँ से इसमें थोड़ा सा ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट करना है, तो हम चलते हैं इस ब्राइटनेस वाले ऑप्शन में और एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसको हमें कॉन्ट्रास्ट ऐड कर लेना है 14 और फिर हाईलाइट को हमें माइनस कर देना है 6, शेडो और वाइट को 4 कर लेना है और ब्लैक्स को 2+। फिर चलना है प्रोफाइल वाले ऑप्शन में और यहाँ से हमें सेलेक्ट कर लेना है मॉडर्न 03। तो जल्दी से ढूंढ लेते हैं कहाँ गया मॉडर्न 03। ऐड करने के बाद यहाँ से कर देना है डन। डन करने के बाद अब यहाँ से चलना है हमें कलर वाले ऑप्शन में। कलर वाले ऑप्शन में जाने के बाद हमें इसको टेम्परेचर को 10 इंक्रीज़ कर लेना है, फिर टिंट को 2 इंक्रीज़ कर लेना है और वाइब्रेंस को 50 इंक्रीज़ कर लेना है, फिर सेचुरेशन को इंक्रीज़ कर लेना है 10। फिर चलना है हमें मिक्स वाले ऑप्शन में थोड़ा सा इसमें कलर डालने के लिए। तो इसमें ऑरेंज वाले ऑप्शन में इसके लुमिनेंस को हमें इंक्रीज़ कर लेना है 8, येलो के सेचुरेशन को एकदम प्लस
और ग्रीन वाले में चलना है, ग्रीन वाले के सेचुरेशन को एकदम माइनस, फिर शान वाले कलर में चलना है और इसके सेचुरेशन को भी एकदम +100 और फिर यहाँ से कर देना है डन। डन करने के बाद अब कलर ग्रेडिंग इसमें तो हो चुकी है, ये देख सकते हो बिफोर और आफ्टर काफ़ी बेहतरीन एकदम मार धाड़ वाला लुक आ गया है फ़ोटो में। फिर अब बात करते हैं इसमें क्लैरिटी वगैरह की, तो चलते हैं क्लैरिटी डाल लेते हैं। फिर इसके नीचे वाले ऑप्शन में चलते हैं क्लैरिटी डालने के लिए, इसमें टेक्सचर ऐड करेंगे 15, क्लैरिटी ऐड करेंगे 60, क्योंकि ये इसमें वाइट और ये सब नहीं देखेंगे, पोस्टर की तरह इसको एडिट करेंगे। तो डीएच को भी 6 इंक्रीज़ कर लेते हैं, फिर विग्नेट को 10 डिक्रीज़ कर देते हैं। फिर इसके नीचे ट्रायंगल वाले ऑप्शन में चलना है और इसमें हमें शार्पनिंग ऐड कर लेनी है 12, डिटेल फुल, नॉइज रिडक्शन 2, डिटेल फुल, कलर नॉइज रिडक्शन 2, डिटेल फुल करने के बाद आप देख सकते हो कि हमारी फ़ोटो एकदम एडिट हो चुकी है, देख सकते हो बिफोर एंड। अभी देखने वाले हो कि बूम होने के बाद हमारी फ़ोटो काफ़ी बेहतरीन लगने लगेगी। तो 3, 2, 1 एंड बूम, देख सकते हो काफ़ी मस्त पोस्टर बन चुका है। सो वेल गाइस, बस दैट्स इट फॉर द वीडियो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो आपको पता है कि क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और प्यारा सा कमेंट भी कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।